नेपाल में हुई हिंसा के बाद काठमांडू में लगाया गया कर्फ्यू। सड़कों पर सेना की गाड़ियां गश्त करती आई नजर। नेपाल में जेन जी प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर की आगजनी। गाड़ियों के शोरूम में लगाई आग। कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। दूसरे शोरूम में भी जमकर की तोड़फोड़। हिंसक प्रोटेस्ट के कारण पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए किया गया बंद। मंदिर की सुरक्षा के लिए सेना तैनात की गई। काठमांडू में अभी भी मीडिया हाउस के हेडक्वार्टर से निकल रहा है धुएं का गुबार। कल प्रदर्शनकारियों ने चैनल में की थी आगजनी। आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी लगाई आग। नेपाल में प्रोटेस्ट के बाद सेना ने संभाला मोर्चा। गौशाला चौक पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। प्रोटेस्ट के बाद देश भर में परिवहन सेवा पूरी तरह ठप। नेपाल में हिंसा के बाद काठमांडू एयरपोर्ट बंद। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट ने उड़ानें रद्द की। नेपाल में हिंसा के बीच भारत में अलर्ट। पश्चिम बंगाल की पानी टंकी सीमा पर गाड़ियों और लोगों की आवाजाही पर रोक। नेपाल में खराब होते हालात को देखते हुए महाराजगंज में बॉर्डर पर अलर्ट। नेपाल से वापस लौट रहे भारत के नागरिक, एसएसबी जवान सभी नागरिकों की कर रहे हैं मदद। नेपाल में बिगड़े हालातों के बीच सेना ने संभाला मोर्चा। आगजनी, अराजकता रोकने और व्यवस्था बहाल करने के लिए आर्मी ने अपने हाथ में ली सुरक्षा। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल की देश के लोगों से अपील। कहा, यह सभी देशवासियों की है जिम्मेदारी। मुश्किल घड़ी में शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी। सेना प्रमुख अशोक राज आज करेंगे बालेन शाह और रवि लामिछाने के साथ बैठक। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों को फिलहाल नेपाल की यात्रा न करने की सलाह। दिल्ली में नेपाली हेडक्वार्टर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। दूतावास के हर गेट पर सुरक्षा के इंतजाम। बिहार के अररिया में भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। नेपाल के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़। ऑफिस में रखे सामान को भी तोड़ा। नेपाल के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों में भी की तोड़फोड़। आगजनी की। शहर के चौक चौराहों पर जलाए टायर। हिंसा की आग की भेंट चढ़ा पूर्व प्रधानमंत्री ओली का दफ्तर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निवास को भी किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में सिंह दरबार को किया आग के हवाले। सिंह दरबार में नेपाल के प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्रियों का दफ्तर। नेपाल में उपद्रवियों ने माओवादी नेता और पूर्व गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के घर में की तोड़फोड़। घर के दरवाजे और खिड़कियां भी तोड़ी। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत को भी किया आग के हवाले। काठमांडू स्थित ऑफिस में लगाई आग। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में जला दिया टेलीकॉम कंपनी का दफ्तर। एनसेल टेलीकॉम कॉर्पोरेट कंपनी के ऑफिस को फूका। आग की लपटों में घिरी पूरी बिल्डिंग। नेपाल में हिंसा के बीच जगह जगह आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने सुपरमार्केट को किया आग के हवाले। नेपाल में उपद्रवियों ने निशाने पर सरकारी इमारतें और मंत्रियों के आवास को लिया। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को भी कर दिया आग के हवाले। हिंसा का फायदा उठाकर काठमांडू जेल से भी फरार हुए कैदी। कैदियों के जेल से भागने की तस्वीर आई सामने। सैकड़ों कैदियों के फरार होने की आशंका। पड़ोसी देश नेपाल में बिगड़े हालात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। नेपाल से लगती उत्तराखंड की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किया गया मंथन।